गुड मॉर्निंग। आप सबों का पुष्पेश सर जीके क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एट फर्स्ट आप सबों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति आज जो है अनेक तरह के आपदाओं से जो है दिन प्रतिदिन रूबरू होते जा रहा है। जैसे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, यह जो है इन आपदाओं से व्यक्ति बराबर रूबरू होता है। अब जरूरी है कि इससे किस तरह से निपटा जाए, इसके बारे में जानना जरूरी है। आपदा का प्रबंधन वह किस तरह से करे ताकि इससे होने वाले नुकसान में कमी हो और जो है जान माल सुरक्षित हो सके। तो आज मैं आपदा प्रबंधन चैप्टर में उन्हीं सब के बारे में बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपदा प्रबंधन, और जो है इससे क्वेश्चन एराइज होता है परीक्षा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो है व्यक्ति अनेक तरह के आपदाओं से रूबरू हो रहा है और जो उसके प्रबंधन की जरूरत है। आपदा प्रबंधन, ठीक है, यह है आपदा प्रबंधन। इसी के बारे में बता रहा हूं। अब इसका देखिए, इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले आकस्मिक अवांछित प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। कहने का मतलब यह मानव पर जो है दुष्प्रभाव डालता है और यह परिवर्तन जो है आकस्मिक आता है और वो वांछित प्रकृति का परिवर्तन होता है। इसके आने की पूर्व सूचना नहीं होती है, आकस्मिक आता है और जो है यह जो है प्रकृति में अवांछित परिवर्तन लाता है। जैसे बाढ़, उदाहरण में देखिए, जैसे आपका हो गया बाढ़, क्योंकि अभी जो है बाढ़ का समय है, बाढ़ जो है का डर बना हुआ है। और जो है दूसरा हुआ सूखा, यह सब जो है प्राकृतिक आपदा है। और तीसरा आपका भूकंप, और जो है चौथा आपका हो गया चक्रवात। और जो है पांचवा आपका हो गया ज्वालामुखी। इस तरह से अनेक आपदाएं हैं और जो है कुछ मानव जनित भी है, जैसे परमाणु दुर्घटना, ये सब भी है। तो बहुत सारे हैं, कुछ का जो है मैंने विश्लेषण किया है। और जो है इस प्राकृतिक आपदा से जो है काफी नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं के मूल कारण प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। प्राकृतिक आपदा का जो है कारण होता है यह प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़े कारण होते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता मानव द्वारा प्रकृति में होने वाले अवांछित परिवर्तनों पर निर्भर करता है। तो जैसे प्राकृतिक आपदा क्या है, यह मूल कारण प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ी है, लेकिन इसका तीव्रता में वृद्धि तब होती है मानव जब प्रकृति में छेड़छाड़ करता है और जो है अवांछनीय परिवर्तन लाता है। तो इसका तीव्रता प्राकृतिक आपदा का काफी अधिक हो जाता है और इससे मानव और जो है आपका जो है पशुधन और जो है फसल, ये सब का जो है काफी बर्बादी होता है और जो है आवागमन का व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है। रोड, सड़क, बिजली सब जो है ध्वस्त हो जाता है और जो है इस तरह से व्यक्ति को काफी जो है संकट का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा और संकट, जैसे आपदा और संकट में भी निकट संबंध होता है। आपदा क्या है? एक आशंका है
तो संकट एक घटना है। आपदा क्या है? आशंका। और संकट क्या है? एक घटना है। संकट आपदा का परिणाम है। संकट जो होता है, यह जो उत्पन्न संकट होता है, यह किसका परिणाम होता है? आपदा का। संकट किसका परिणाम होता है? आपदा का। उत्पत्ति के आधार पर संकटों का वर्गीकरण। आपदा में जो संकट आता है उसका वर्गीकरण इस तरह से करते हैं, संकटों का वर्गीकरण। संकटों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। तो संकटों का वर्गीकरण इस तरह से करते हैं। पहला आपका जो है मौसमी संकट होता है। पहला मौसमी संकट। मौसमी संकट। मौसमी संकट। और मौसमी संकट में आपका बाढ़ और जो है सूखा, ये सब जो है मौसमी संकट। बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सब क्या है? मौसमी संकट। और दूसरा विवर्तिक संकट होता है। दूसरा संकट जो होता है, आपदा से जो संकट आता है, दूसरा होता है आपका विवर्तिक। विवर्तिक संकट। विवर्तिक। विवर्तनिक। विवर्तनिक जो है यह संकट होता है, विवर्तनिक संकट, ठीक है। और विवर्तनिक संकट दूसरा है, इसमें होता क्या है आपका? विवर्तनिक संकट में आपका भूकंप, ठीक है, भूस्खलन, ये सब जो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ये विवर्तनिक संकट में आपका आ जाएगा, दूसरा संकट। और जो है तीसरा संकट आपका है उत्पीड़क संकट। मौसमी पहला, दूसरा विवर्तनिक, तीसरा उत्पीड़क। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है, ये संकट। उत्प्रेरक संकट में आपका टिड्डी दलों का आक्रमण, इसमें आ जाएगा आपका जो है तीसरा में। उत्प्रेरक संकट में टिड्डी दलों का आक्रमण, महामारी, ये सब आ जाएगा। महामारियां, ये सब आ जाएगा। टिड्डी दलों का आक्रमण खेती पर या खेतों में, ये सब आ जाएगा। और चौथा में संकट में आपका आएगा मानवाकृत संकट। मानवाकृत संकट। मानवाकृत संकट में आपका परमाणु दुर्घटना, परमाणु बम का प्रयोग, ये सब जो है मानवाकृत संकट में आ जाएगा। यानी कि प्राकृतिक आपदा से ये सब संकट आता है। मौसमी संकट आपका पहला, जिसमें बाढ़ सुखाड़, दूसरा विवर्तनिक संकट, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, उत्प्रेरक संकट, टिड्डी दलों का आक्रमण, और जो है महामारी, चौथा मानवाकृत संकट, जिसमें परमाणु दुर्घटना, परमाणु बम का प्रयोग, ये सब आता है। अब जो है इस संकट से, आपदा के कारण जो यह संकट आया, इससे जो है किस तरह से निपटा जाए, प्रबंधन का चरण आता है। इसका जो है प्रबंधन किस तरह से किया जाए ताकि इससे होने वाले नुकसान में कमी आए। तो यह जो है पहला चरण आएगा जब आपदा आ चुका हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब आ चुका हो, ये घटना घट चुकी हो, तो प्रबंधन का चरण आता है। किस तरह से जो है इसका प्रबंधन किया जाए ताकि होने वाले नुकसान में कमी आए। तो प्रबंधन के चरण में देखिए, इसमें जो है पहला आपदा पर संपूर्ण 3 चरण में एक होगा जो है प्रबंधन के चरण में जो है आपका आपदाओं के उत्पन्न घातक परिस्थितियों से निपटने
कि नियोजित पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। यानी आपदा से निपटने की नियोजित पद्धति, नियोजित पद्धति, आपदा से निपटने की नियोजित पद्धति ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। और जो है आपदा प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। आपदा प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को कितने चरणों में? 3 चरणों में, 3 चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। और यह चरण आपका, पहला चरण आपका होगा प्रभाव का चरण। क्या होगा? प्रभाव का चरण, प्रभाव, ठीक है, का चरण। ठीक है, पहला होगा। और जो है दूसरा जो है आपका होगा पुनर्वास और पुनर्निर्माण का चरण। दूसरा क्या होगा आपका? जो है पुनर्वास, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण का चरण। और आपका तीसरा होगा, इसमें समन्वित दीर्घकालिक विकास और तैयारी का चरण। इसमें दीर्घकालिक विकास, दीर्घकालीन विकास, दीर्घकालीन विकास और जो है तैयारी का चरण। और क्या है तीसरा में? और तैयारी का चरण है। तो पहले चरण में देखते हैं, पहला चरण था प्रभाव का चरण। इसी में देखते हैं प्रभाव के चरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रभाव के चरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और जो है प्रभाव के चरण के तीसरे भाग में पहला है आपदा की भविष्यवाणी करना। प्रभाव के चरण में 3 चरण में प्रभाव के चरण को बांटा गया है। पहला है आपदा की भविष्यवाणी करना, आपदा की भविष्यवाणी करना। पहला क्या है? आपदा की जो है भविष्यवाणी करना है। और जो है यह मतलब क्या, आपका जो है प्रभाव चरण का पहला है। इसमें जो है अब इस आपदा का भविष्यवाणी किया जाता है। इसमें सैटेलाइट, IRS ये सब का मदद लिया जाता है और आपदा का पहले ही सूचना दिया जाता है। लाउड स्पीकर से उसका अनाउंस पहले से किया जाता है कि व्यक्ति जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और सैटेलाइट से इस बात की सूचना मिलती है और जो है पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा आने वाला है। तो यह पहला चरण आपका हुआ भविष्यवाणी का चरण। और दूसरा हुआ आपदा के प्रेरक कारणों की बारीकी से खोज। और दूसरा हुआ आपका जो है आपदा के प्रेरक कारकों की, आपदा के प्रेरक कारकों की खोज। इसमें जो है प्रेरक कारकों की खोज किया जाता है। खोज भी मतलब आपदा जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ और जो है किस तरह से हुआ, प्रेरक कारकों की किस तरह से इसको रोका जाए, कहाँ से यह घटना घटी है। तो वह दूसरा हो गया कि प्रेरक कारकों का खोज करना। और जो है आपका जो है आपदा आने की शीघ्र बाद प्रबंधन का कार्य करना। फिर जो है बारीकी से जांच करने के बाद अब है कि फिर जो है
प्रबंधन का कार्य जो है जोर शोर से किया जाता है। आपदा की शीघ्र बाद अब आपदा आ गया तो प्रबंधन का कार्य जो है तेजी से किया जाता है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को जो है कम किया जा सके। उदाहरण के लिए इसमें देखिए, उदाहरण में देखिए कि जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा का अध्ययन करके बाढ़ की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें क्या है, जलग्रहण क्षेत्र में यदि देखा जाता है कि भारी वर्षा हुआ है तो बाढ़ की भविष्यवाणी इस आधार पर की जा सकती है। और जो है आपका जो है दूसरा है कि उपग्रह के द्वारा क्या है, उपग्रहों के द्वारा चक्रवात की मार्ग गति आदि की खोज खबर ली जा सकती है। उपग्रह से जो है चक्रवात का मार्ग क्या है, उसकी गति क्या है, इसका जो है खोज खबर उपग्रह IRSS यह जो है यानी उपग्रह इसका खोज खबर जो है अच्छी तरह से RSS ले सकता है। और जो है इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्व चेतावनी तथा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न शुरू करना चाहिए। अब क्या है कि लोगों को जब चेतावनी मिल जाए, चेतावनी हर तरफ से मिल जाए कि प्राकृतिक आपदा जोर से आने वाला है, अब क्या किया जाए कि लोगों को जो है शीघ्र ही शीघ्र उसको जो है क्या है कि सुरक्षित स्थानों पर जो है तेजी से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। भोजन सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंचाया जाए। आपदा आ गया, भविष्यवाणी चारों तरफ से मिल गया कि आएगा ही, तो सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंचाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए भोजन ये सब की जो है व्यवस्था जो है शीघ्र करना होगा। भोजन, वस्त्र, पेयजल, वस्त्र, पेयजल ये सब का जो है व्यवस्था करना होगा। ठीक है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद जो है उसके लिए ये सब व्यवस्था करना होगा। इसके लिए जो है कार्यदल नियुक्त करना होगा और उसको जो है पहुंचाना पड़ेगा ये सब सामान। पहले तो सुरक्षित स्थान पर, फिर उसको भोजन, कपड़ा, शुद्ध मतलब पेयजल जो है पहुंचाना होगा। अब जो है इसके बाद क्या करना होगा, इसके लिए कार्यदल नियुक्त करना होगा जो ये सब पहुंचाएगा। अब जो है फिर जब आपदा का संकट टल गया, अब आगे का चरण होगा जो है पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। पुनर्वास और क्या है, पुनर्निर्माण का, पुनर्निर्माण का चरण होगा। ठीक है, और जो है इसमें जो है जिसका घर टूट गया है, जिसका घर बर्बाद हो गया है, उसके लिए घर बनाना होगा और जो है उसको जो है पुनर्वास दूसरी जगह बसाना होगा। और जो है जिसका घर टूट गया है उसका फिर से निर्माण करके घर में बसाना होगा। जीवन को जो है इस तरह से फिर से जो है उसको पटरी पर लाने की कोशिश करना होगा। फिर दीर्घकालिक उपाय में क्या करना होगा, दीर्घकालिक विकास करना होगा और जो है विभिन्न प्रकार के निवारक और सुरक्षात्मक उपाय की योजना बनानी होगी। दीर्घकालिक योजना में जो है इस तरह का बनाना होगा कि इस तरह का संकट जो है फिर से नहीं आए और उस तरह का योजना तैयार करना होगा कि व्यक्ति फिर इस तरह के संकट में नहीं पहुंच सके और जो है उसके लिए निवारक सुरक्षात्मक जो है उपाय ये सब करना होगा। और विभिन्न आपदा के क्रम में क्या क्या उपाय करना होगा इसके बारे में जानते हैं। जैसे बाढ़ आया, बाढ़ की स्थिति में हमको निवारक उपाय में, प्रबंधन के उपाय में क्या क्या करना होगा। सबसे पहले पूर्वानुमान और चेतावनी, पहले बाढ़ का पूर्वानुमान करना होगा। ठीक है, फिर जो है लोगों को चेतावनी देना होगा कि बाढ़ आने वाला है, या जो है सैटेलाइट के सूचना के आधार पर या जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के आधार पर इस तरह का सूचना
दिया जा सकता है। पहले लोगों को पहले सूचना और चेतावनी देना होगा ताकि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। दूसरा, लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। जो नहीं पहुंच सका उसको सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाना होगा। ठीक है, सुरक्षित स्थान पर उसको फिर से पहुंचाना होगा। और जो है भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, यह सब का जो है तीसरा में क्या करना होगा, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद उसको जो है भोजन देना होगा, कपड़ा देना होगा, ठीक है, चिकित्सा देना होगा, शुद्ध पेयजल देना होगा। ये सब जो है व्यवस्था उसके लिए करना होगा। विशेष कार्य दल जो है इस कार्य को अंजाम देगा। इसके लिए गठित करना होगा विशेष कार्य दल ताकि लोगों को जो है ये सब सामान पहुंचाया जा सके। फिर चौथा क्या होगा कि जब बाढ़ का पानी उतर जाए तब जो है पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना होगा। पुनर्वास यानी कि जिसका घर बार टूट गया है नए जगह पर उसका घर बना देना होगा। और जो है जिसका पानी में बह गया है, जिसका घर टूट चुका है, उसका नया फिर से जो है घर का पुनर्निर्माण करना होगा, मकान बनाना होगा, सड़क, स्कूल, संचार आदि चिकित्सीय सुविधा की स्थापना। इसके अलावा आपका जो है स्कूल बनाना होगा। ठीक है, मकान, सड़क, स्कूल, संचार सुविधा, चिकित्सा आदि की स्थापना करना होगा। और जो है 5वां में आपका जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और जो है क्या करना होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है की स्थापना करना होगा। उद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी पर बांध बनाना होगा। इस तरह से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को अंजाम देना होगा। और जो है चौथा जो इम्पोर्टेंट है, उस पर काफी खर्च होने वाला है, नदी जोड़ो अभियान चलाना होगा। नदी जोड़ो अभियान जिसमें काफी खर्च होने वाला है, जिसमें सरकार इसीलिए जो है हाथ नहीं डाल रहा है, लेकिन एक समय आएगा इसमें हाथ डालना होगा। सारे नदी को जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बाढ़ का संकट जो है नहीं उत्पन्न होगा। और जो है अब भूकंप के समय क्या क्या बचाव का उपाय करना चाहिए, उसमें हम बताते हैं कि यदि भूकंप, देखिए दूसरा है भूकंप। क्या है भूकंप? भूकंप के लिए क्या क्या जो है बचाव करना चाहिए, तो इसके लिए पहला यह करना चाहिए कि इसकी निरंतर खोज खबर रखना चाहिए तथा इनकी आने की सूचना देना चाहिए। खोज खबर भूकंप का रखना चाहिए और आने की सूचना व्यक्ति को पहले, आने की सूचना व्यक्ति को जो है कोशिश करना चाहिए पहले पहुंच जाए। ठीक है, और जो है भूकंप की संभावना वाले क्षेत्रों से लोगों को निकलना चाहिए। और जो भूकंप का संभावना वाला क्षेत्र है वहां से लोगों को जो है सुरक्षित निकलना। भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र से जो है लोगों को क्या होगा, निकालना होगा सुरक्षित। और तीसरा में क्या करना होगा, आपका जो है खतरे वाले क्षेत्रों में भूकंप रोधी घर बनाने की सलाह। और जो है भूकंप रोधी खतरे वाले क्षेत्र में भूकंप रोधी घर जो है बनाना चाहिए। ठीक है, खतरे वाले क्षेत्र में भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए। और जो है चौथा, इस क्षेत्र में चौथा देखिए कि भूकंप के समय करणीय कार्य और अकरणीय कार्य को प्रचारित करना चाहिए। भूकंप के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कार्य का प्रचार करना चाहिए कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और जो है भूकंप के अंदर, घर के अंदर पलंग कुर्सी के नीचे आ जाना, घर के आग बुझा देना। और क्या है, भूकंप यदि आए तो मजबूत चीज पलंग कुर्सी के नीचे व्यक्ति को आ जाना चाहिए। आग जो है घर में लगा हो तो बुझा देना चाहिए। गैस का चूल्हा है तो बंद कर देना चाहिए। ये सब उपाय करके जो है
इन आपदा से जो है बहुत हद तक जो है बचा जा सकता है, और जो है इस तरह से जो है आपका जो है आपदा से निपटा जा सकेगा। और जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जीके क्लास से जुड़े रहने के लिए, पीसीएस एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए जो है पुष्पेश सर के साथ जुड़े रहें और जो है पीसीएस एग्जाम क्रैक करें। ओके, बाय।